तो आज का हमारा डे 5 का टास्क है हाउ टू मेक एक्सरसाइज अ हैबिट। एक्सरसाइज को अपनी हैबिट हम कैसे बनाएं। मोस्टली हम में से बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करना तो चाहते हैं, लेकिन कभी चालू होती है, कभी रुक जाती है, कभी चालू होती है, कभी रुक जाती है। ओ यस, रिकॉर्डिंग। यस, तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये कि हम एक्सरसाइज को अपनी हैबिट में कैसे डालें। देखिए, एक्सरसाइज जब भी कभी हमें हमारी हैबिट में डालनी होती है, हम मोस्टली दूसरों को देख के डालते हैं। हम ये सोचते हैं कि अच्छा वो बहुत अच्छे से वॉक कर रहा है डेली, तो मैं भी वॉक स्टार्ट करती हूँ। अरे वो योगा बहुत अच्छे से करती है, मैं भी योगा स्टार्ट करती हूँ। लेकिन हमें दूसरों को जज करने के बजाय खुद को ऑब्जर्व करके इसकी हैबिट डालनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज कई तरीके की हैं। स्विमिंग भी है, वॉक भी है, रन भी है, योगा भी है, जिम भी है। हमको क्या पसंद है, सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस हैं, आप पेपर पेन लीजिए और लिखिए। उस क्वेश्चंस के आप आंसर देंगे तो आपको अपने खुद के बारे में पता चलेगा। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे अकेले या ग्रुप में रहना पसंद है। दोनों में से क्या पसंद है आपको, वो लिखना है आपको। मुझे अकेले या ग्रुप में रहना पसंद है। अगर आपको अकेले रहना पसंद है, ज़्यादा आपको अकेले रहने में मज़ा आता है तो लिखिए अकेले। ग्रुप में रहने में अच्छा लगता है तो लिखिए ग्रुप में। सेकंड क्वेश्चन, मुझे इंडोर मतलब कि घर के अंदर एक्सरसाइज करना पसंद है या बाहर जाना पसंद है। जैसे कि इंडोर में हम जिम भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, है ना, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। कुछ एक दो हम ट्रेडमिल वगैरह घर में रख के, या साइकिलिंग है वो घर के अंदर रख के कर सकते हैं। आउटडोर जिनको पसंद है उनके लिए मॉर्निंग वॉक हो गया, स्विमिंग हो गया, कोई भी बैडमिंटन स्पोर्ट्स हो गया। तो आपका बिहेवियर कैसा है, खुद के बारे में लिखिएगा। ठीक है, यूँ नहीं आज हस्बैंड का प्लान कर देती हूँ, आज तो इस क्लास के बाद में उनको बता दूंगी देखो आप ऐसे हो, आपको ये करना चाहिए। ऐसा नहीं, सिर्फ खुद के बारे में लिखिए। ठीक है, कि आपको इंडोर एक्टिविटीज़ पसंद है या आउटडोर। सेकेंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपको सुबह जल्दी उठना पसंद है या रात को देर से सोना। जो भी है, रात को देर से सोना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो भी है आप खुद को बताइए कि हाँ मैं अर्ली बर्ड टाइप पर्सन हूँ या मैं लेट नाइट पर्सन हूँ। जो भी है वो लिख डालिए। नाउ यहाँ पे 3 चीज़ें जो आपको पता चली वो ये कि आप किस टाइप के पर्सन हैं और किस टाइप की एक्टिविटीज़ आप खुद के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसी चीज़ पे हम मेडिटेशन करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो हमारा दिमाग हमेशा गेम खेलता है उसको समझ लेते हैं। मोस्टली जैसे मान लो कि मुझे आउटडोर एक्टिविटीज़ पसंद है ना, और मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ और वहाँ पे मेरी एक सहेली भी मिल जाती है, तो मुझे बातें करना पसंद है, यानी ग्रुप हो गया। आउटडोर एक्टिविटीज़ पसंद है, ठीक है। मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ, तो अगर ये चीज़ें मैं कर रही हूँ, सपोज़ मैं वीक में 2 डेज़ गई, 3 डेज़ गई और उसके बाद में मेरा बंद हो रहा है, ऐसा मैं बहुत बार कर चुकी, है ना। 4 महीने पहले स्टार्ट करा था, पिछले साल भी स्टार्ट करा था, 2018 में भी स्टार्ट करा था, बट ये कंटिन्यू नहीं रह पा रहा है। तो आपको अपने आप को बताना है कि ये चीज़ जो मैं बार बार स्टार्ट करना चाह रही हूँ कंटिन्यू नहीं रह पा रही है, इट मीन्स कि अब मुझे अपना टेस्ट, अपना इंटरेस्ट बदलना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा वही चीज़, सपोज़ कि आपने आज तक कभी स्विमिंग नहीं सीखी है, जाइए स्विमिंग में। अगर आपकी वॉक कंटिन्यू नहीं हो रही, अगर आपने आज तक कभी डांस नहीं सीखा है तो जाइए डांस में, क्योंकि वॉक कंटिन्यू नहीं हो रही है। नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं बताऊँ वो ये कि आप अभी अपने रूम में जिस लाइट, ट्यूबलाइट या बल्ब में बैठे हो, उसको फाउंड जिसने करा, उसका आविष्कार जिसने करा, उसने 10,000 टाइम्स वो पहले अनसक्सेसफुल हुआ, उसके बाद में कुछ एक आविष्कार उसके सक्सेसफुल हुए।
तो 10,000 छोड़ो, हम 10-12 चीज़ें तो ट्राई कर ही सकते हैं। सपोज़ कि योगा नहीं पसंद, जिम कर लेते हैं। 1 महीना जिम करेंगे, पता चल जाएगा हाँ भाई जिम से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिम नहीं पसंद तो स्विमिंग कर लेते हैं, स्विमिंग नहीं पसंद तो मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, मॉर्निंग में टाइम नहीं सेट बैठा तो इवनिंग में कर लेते हैं। यानी कि अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते जाओ, लेकिन सेम एक्सपेरिमेंट नहीं करना, क्योंकि सेम एक्सपेरिमेंट से सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं ये चीज़ आपको पहले बता रही हूँ कि जैसे ही मैं आपको मेडिटेशन में लेकर जाऊँगी कि आपको अपने लिए क्या चूज़ करना है, आप वही चीज़ चूज़ करेंगे जो पिछले कई सालों से बस थोड़ा इंटेंस। अब के तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, इस बार तो मैंने पक्का प्लान कर लिया, अब के तो मैं जाऊँगी। आप इस तरीके से अपने आप को और ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा हार्श, मतलब कि अपने आप पे और ज़्यादा फोर्स लगा के खुद को उस रूल को फॉलो करने के लिए बोलते हैं। और जितना ज़्यादा आप रस्सी खींचेंगे उतना ही उसके टूटने का डर रहता है। ठीक है, नाउ अब सबसे पहली बात जो हम मेडिटेशन में करने वाले हैं उसमें ये चीज़ें नोट डाउन, मैं इंस्ट्रक्शंस भी दूंगी, लेकिन आपको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं शॉर्ट में। ये चीज़ें हमेशा नोट डाउन रखनी चाहिए। नंबर 1, हमेशा आसान शुरुआत करें, है ना। जैसे तो आप आज मैंने सोच लिया हफ्ते के 7 दिन एक्सरसाइज करूँगी, नहीं, वीक में 2 डेज़, हो सकता है मुझे सिर्फ सैटरडे संडे को टाइम मिल रहा हो। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ, वो ये कि मेरी एक स्टूडेंट 5 दिन, मैं मंडे से फ्राइडे क्लासेस लेती हूँ, है ना, मॉर्निंग योगा क्लास। 5 दिन क्लास करने के बाद में उसको इतना मज़ा आने लगा कि वो सैटरडे संडे सेल्फ प्रैक्टिस करने लगी घर पे। मतलब कि 5 दिन तो नीलम मैम ने करा दिया, सैटरडे संडे मैं खुद कर लेती हूँ। 1 मंथ तो चला, उससे नेक्स्ट मंथ एकदम से 15 दिन की छुट्टी। मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा क्या हुआ, आप तो हमेशा रेगुलर रहते हो। मैम पिछला पूरा मंथ बहुत ज़्यादा हो गया, मैं तो सैटरडे संडे को, पता मैं सैटरडे संडे को भी कर रही थी, अब है ना 15 दिन बिल्कुल मन नहीं कर रहा। देखिए, अगर आप सोचें कि 7 सिर्फ डेज आ जाए और उसके बाद 7 नाइट एक साथ आ जाए, मज़ा आएगा आपको। 7 दिन एक साथ काम करना है और फिर 7 दिन एक साथ सोना है, या पूरे 365 दिन का एक साथ खाना खा लेती हूँ मैं आज पेट भर के, आगे के 364 दिन आराम, खाना ही नहीं खाना पड़ेगा, है ना। आज एक ही दिन बहुत सारा पानी पी लेती हूँ, 1 महीने का पानी पी लेती हूँ। डॉक्टर बार बार बोल रहा है, नीलम मैम बार बार बोल, पानी पियो पानी पियो पानी पियो। आज एक दिन में पूरे महीने का पी लिया, आगे के 30 दिन छुट्टी। नहीं, हमें एवरेज रखना है। तो अब अगर आप 5 दिन एक्सरसाइज कर रहे हो तो 2 दिन ऐसे छाती चौड़ी करके रेस्ट करो। अगर आपने 2 दिन डिसाइड करा है वीक में, 2 दिन अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो 5 दिन, हाँ मैंने नहीं करा डिसाइड 5 दिन में नहीं करूँगी, 2 दिन कर ली ना। अभी तक मुझे 6 महीने 2 दिन एक्सरसाइज करनी है बस, बाकी 5 दिन अदरवाइज़ क्या होता है कि हम बाकी के 5 डेज ही सोचते रहते हैं, आज कर ही लेती यार, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाती, अच्छा ये कर लेती, अच्छा वो कर लेती। नहीं, 2 दिन करो, उसके बाद माइंड को बोलो कि बस हो गया, अब रेस्ट तुम डिज़र्व करते हो, क्योंकि 2 दिन प्लान था और 2 दिन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आसान शुरुआत करनी है। सेकंड, जब कभी लगे कि इतनी इजी शुरुआत करने के बाद में भी इतना आसान टास्क, है ना, सब कुछ आपने अपने हिसाब से करा, चलो ठीक है वॉक पसंद नहीं, मैंने स्विमिंग स्टार्ट करी, सब कुछ अपने हिसाब से करने के बाद में भी आपका रिजल्ट आ रहा है 0, हो ही नहीं रहा, मैं प्लान कर ही नहीं पा रही, तो अब क्या करना है, आपको अपने ऊपर एक ट्रेनर अपॉइंट करना है। क्यों? क्योंकि ट्रेनर आपके घर पे ज़बरदस्ती पहुंचेंगे, है ना। और या फिर आपने अगर किसी स्टूडियो को, किसी योगा स्टूडियो को, किसी जिम सेंटर को पैसे दिए हैं, तो आपके दिमाग में ना, बैक ऑफ द माइंड आपका दिमाग, ये पैसे दे रखे हैं यार, अपने तो पैसे डूब जाएंगे, जाना चाहिए, पैसे नहीं डूबने चाहिए। और एक और मज़ेदार बात जो मैंने मेरे स्टार्टिंग में मेरी क्लासेस में मैंने अप्लाई करी, वो ये कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जब कभी एक्सरसाइज स्टार्ट कराई जाती है ना, तो हफ्ते भर में शरीर दुखने लग जाता है। जिन्होंने कभी नहीं करा होता ना, हफ्ते भर में शरीर दुखता है और फिर यूँ लगता है छोड़ो यार, क्या फालतू का, बंद करो इस एक्सरसाइज को। उसका सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला, मैं स्टार्टिंग के 2nd-3rd डे एडवांस पेमेंट ले लेती हूँ। अब उसकी बॉडी चाहे पेन करे, 1 महीने के पैसे ले रखे नीलम मैम ने, 1 महीना तो अब करना ही पड़ेगा क्योंकि पैसे डूब जाएंगे। अब
क्योंकि नीलम मैम ने 1 महीना एक्सरसाइज करा दी, 1 महीने बाद बॉडी की हैबिट हो जाती है। आपका शरीर क्या होता है, उसकी आदत डाल लेता है। 7 डेज़ दर्द होगा, 10 डेज़ पेन होगा, 15 डेज़ के बाद में धीरे धीरे पेन होना कम होगा, 21 डेज़ के बाद में साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि हैबिट डल जाती है। 21 दिन में कोई भी हैबिट आप अपने में डालना चाहे वो डल जाती है, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट मंथ फिर से अपने टास्क बनाना ईजी हो जाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो ज़्यादातर जिम ट्रेनर और इन लोगों का रहता है कि एडवांस पेमेंट लेंगे हम, उसके पीछे का रीज़न ये है। ठीक है, जब आप कंटिन्यू हो जाते हो ना, अब जब मेरे जो पुराने क्लाइंट्स, पुराने स्टूडेंट्स जो हैं मेरे, वो कई बार अब महीने के एंड में देते हैं, कई बार 2 महीने नहीं दे पाते। इट्स ओके, क्योंकि मुझे पता है उनके शरीर को आदत पड़ गई है, उनकी बॉडी को लत पड़ गई है, और अब वो आएंगे ही आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे ही करेंगे। अब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पेमेंट की कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन दिमाग का गेम देखिए आप, जहाँ पैसा दे रखा है वहाँ से आप सोचते हो मैं ले लूँ, जो मैंने एनर्जी दी है मैं ले लूँ, कुछ ना कुछ तो ले लूँ। चलो मैं नहीं जा पा रहा, मेरी बीवी को बोल दो तुम जाओ, मैंने पैसे दे रखे हैं, है ना। तो हम कहीं से ना किसी तरीके से पैसे निकालने की सोचते हैं। तो यहाँ पे अपने दिमाग को इस चीज़ से ट्रेंड करो कि वो आपको किसी लूप में ना फंसाए कि बस 7 डेज़ हो गया, शरीर बहुत दुख गया, बस करो, है ना। यस, 21 डेज़ फर्स्ट टाइम 21 डेज़ या 1 मंथ कर लें तो खुद को अप्रिशिएट ज़रूर करें, है ना। चाहे आपने कोई एक छोटी सी चॉकलेट खानी हो, है ना, आपका फेवरेट शेक पीना हो, कुछ भी, है ना। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में करा था कि बेटा बहुत अच्छा ब्रांडेड योगा मैं तभी खरीद सकती हो जब 5 महीने अच्छे से योगा करोगी। तो फिर 5 महीने अच्छे से योगा करने के बाद में अच्छे ब्रांड का जो मैट खरीदा, वो यानी खुद में इन्वेस्टमेंट। नाउ यस, एक जो सबसे अच्छी बात यह है कि फिट लोगों से दोस्ती करो, जो ऑलरेडी फिट हैं उनसे फ्रेंडशिप करो। ठीक है, आप 4 दिन थोड़ा सा लगेगा कि कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ नहीं कर रहा अपने लिए कुछ भी, 5वें दिन लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, फिर जब लगेगा ना कि मैं तो कभी बोलता हूँ यहाँ दर्द है, मैं कभी बोलता हूँ यहाँ दर्द है, वो कुछ भी नहीं बोलता, वो तो हमेशा वॉक कर रहा है, हमेशा रन कर रहा है, हमेशा एक्सरसाइज कर रहा है, मेरे को ही सारी प्रॉब्लम्स है। तो फिर आपको पता चलने लगता है कि क्यों ये इतना फिट है, और आप जब उससे दोस्ती करके रखते हैं तो आपको कोई ना कोई आइडियाज़ मिलते रहते हैं। आप हो सकता है 5 दिन उसके बराबर ना कर पाएँ, लेकिन 2 दिन आप उसके बराबर कर सकते हैं। नाउ जो फिट लोग हैं वो ज़्यादातर अर्ली बर्ड्स होते हैं, तो जो रात की पार्टीज़ हैं, जो मतलब अपने आप को खुद को जज करें कि जो रात की पार्टीज़ हैं, उन दोस्तों से धीरे धीरे दोस्ती कम कर दे, छोड़ दे, और जो अर्ली मॉर्निंग पीपल हैं उनसे दोस्ती शुरू कर दीजिए। आपको शायद पता होगा कि बहुत सारे लोगों ने 5 AM 6 AM मॉर्निंग क्लब बना रखे हैं, जिसमें कि लोग सुबह 5 या 6 बजे जाकर ज्वाइन करते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत एफर्मेशन, थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन, वो सब करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एक मेडिटेशन की, जिसमें कि हम एक्सरसाइज करते हुए खुद को विजुअलाइज करेंगे। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। आप मौन व्रत में, मैंने आपको बोला था मौन व्रत में आप ये सब चीज़ें अप्लाई करेंगे जो हम डे 1 से टास्क लेके चल रहे हैं। डे 1 में हमने डिसाइड करा, डे 2, डे 3 एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन। आज हम वही एफर्मेशंस, वही विजुअलाइजेशन अपनी फिटनेस के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं 10 to 12 मिनट्स हैं हमारे पास, 10 to 12 मिनट्स का जो मेडिटेशन होगा, उसमें आप खुद को क्या करना है, आप सब कुछ डिसाइड कर चुके हैं, पेपर पेन से लिख चुके हैं, खुद को क्या करना है वो करते हुए देखेंगे। आज तक आपने कभी रन नहीं करा है, रन करते हुए देखो। आज तक आपने कभी डांस नहीं करा है, डांस करते हुए देखो। आज तक आपने अगर स्विमिंग नहीं करी है तो वो करते हुए देखो। एक दिन में असर नहीं होगा, लेकिन डेली जब आप विजुअलाइज करने लगेंगे, रात को सोने से पहले अगर आप ये सोच कर सोएंगे सुबह उठा हूँ, बहुत अच्छी एक्सरसाइज करी है, तो आप कुछ टाइम बाद आपका ब्रेन जो है वो आपको जल्दी उठाने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं उसमें पिछले 2-3 दिनों की चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। एफर्मेशन,
विजुअलाइजेशन, और आज हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे रिलेटेड मेडिटेशन होगा 10 मिनट का। ये सारी चीज़ें मौन रहते हुए करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, यहाँ आपसे बोल रही हूँ, लेकिन आपने जो 2 घंटे का टास्क डिसाइड करा है उसमें आपको अपनी जो साइलेंस है उसकी प्रैक्टिस करनी है, यानी ब्रीदिंग पे फोकस करना है, एफर्मेशन करनी है, यानी कि अपने बारे में कुछ अच्छा बोलना है, ऐसी चीज़ें। और लास्ट में हमारे साथ में एक अपने ही ग्रुप से मैम हैं जिन्होंने बहुत ही शानदार प्रैक्टिस करी है खुद के बारे में अच्छा बोलने की, उनकी शेयरिंग भी है। एंड विजुअलाइज करना है कि जो कुछ आप एफर्म कर रहे हो वो सच में हो रहा है। मैं हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ, मैं अच्छी मॉम हूँ, मैं अच्छी बहू हूँ, ये सब चीज़ें विजुअलाइज करनी है। और एक्सरसाइज के लिए 15 से 20 मिनट निकालने हैं। आप सोचिए आपका पूरा 2 घंटा प्लान हो जाएगा। इवन 2 घंटा मैंने बफर लेके चला है, 1 आवर आपका बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, जिसमें साइलेंस, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और एक्सरसाइज। अभी हमारा 2 डेज टास्क और बचा है जिसमें 2 चीज़ें और है, वो भी हम मौन व्रत में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, एकदम स्ट्रेट बैठिए, कमर एकदम सीधी, अपने दोनों हाथों में ध्यान मुद्रा, आंखें बंद। अपने दोनों हाथों में इस तरीके से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं। यस, बैक स्ट्रेट, चेहरे पे स्माइल। यस, सबसे पहले अपनी पूरी बॉडी को मन की आंखों से देखो, अच्छे से देखो, और अपने शरीर में जो भी कमी है वो खुद को बताओ। अगर बैक पेन है तो बताओ, वज़न ज़्यादा है तो बताओ, फ्रोज़न शोल्डर है तो बताओ, थायराइड है, हार्ट बीट तेज होती है, बीपी है, जो कुछ भी है खुद को बताओ कि मुझे ये सब चीज़ें हैं। सैड होने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि हम इसी को ठीक करने से रिलेटेड एक्सरसाइज का मेडिटेशन कर पाए। अपने आप को बताओ, मुझे ये है, मुझे वो है। नाउ जितने भी थॉट आए हैं उसको एक बार साइड में रखिए और ब्रीदिंग स्टार्ट कीजिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, deep exhale, deep inhale, deep exhale and relax. yes, अपने माथे से लकीरें हटाएं, चेहरे पे स्माइल लेकर आए, कमर एकदम सीधी है, कंधे ढीले हैं। यस, जितनी भी दिक्कतें हैं आपको उनको सॉल्व करने के लिए आपको कभी ना कभी डॉक्टर ने, किसी फ्रेंड ने, घर वालों ने या खुद ने बताया होगा कि मुझे ये करना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, वॉक हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, जिम एक्सरसाइज हो सकती है। जो भी आपको बताया गया है एक बार खुद को बताइए कि मुझे ये करना चाहिए। अब आप खुद से पूछें कि क्या मैं ये कर पाता हूँ। अगर कर रहे हैं तो खुद को अप्रिशिएट कीजिए, खुद पे प्राउड कीजिए। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो खुद को कारण बताइए कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। सुबह मुझे बच्चों को स्कूल भेजना होता है, या सुबह मुझे किचन के काम हैं, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, या मैं उठती हूँ तो शरीर थका हुआ होता है। जो भी कारण है वो बताइए खुद को। नाउ फिर से डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। जितने भी कारण हैं उनके बारे में एक बार सोचिए, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए कि ये सारे कारण
जितने भी रीज़न हैं, क्या आपके दिमाग ने गेम खेला है आपके साथ? देखिए, आप खुद अपने ब्रेन के लीडर हैं। आप अपने दिमाग को अपने अंडर काम करवा सकते हैं। उसे बॉस मत बनाइए, आप उसके एम्प्लॉय मत बनिए। अपने दिमाग को अपना एम्प्लॉय बनाइए। आप बॉस हैं। यस, अब जितने भी कारण आपके दिमाग बता रहा है, सुबह उठते ही मन नहीं करता, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, या मुझे सुबह खाना बनाना होता है, जो भी कारण है उसमें से कौन सा ट्रू है, सच कौन सा है? सुबह खाना बनाना होता है, हाँ सच में बनाना होता है। शरीर लेज़ी है तो क्यों है लेज़ी? क्या खाने पीने में कोई कमी है? या मेरा दिमाग जानबूझ के ऐसा करता है कि मैं एक्सरसाइज ना कर पाऊँ? बताइए, खुद से बात कीजिए, बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपने सामने बैठे हैं, आज खुद की क्लास ले रहे हैं। हमेशा कोई और आपकी क्लास लेता है, कोई आपको नहीं देख रहा। इंटरनली आपके दिमाग में क्या बात चल रही है, क्या चैट चल रही है, कोई नहीं देख रहा। पूछिए खुद से, क्यों है ऐसा? क्यों मैं अपना ध्यान नहीं रख पा रही? क्यों मैं अपनी फिटनेस के लिए काम नहीं कर पा रही? एंड नाउ ऑब्जर्व कीजिए, इन दिनों या पिछले 1 साल से या पिछले कुछ महीनों से जो आपका रूटीन चल रहा है, नो एक्सरसाइज का, नो फिटनेस का, नो हेल्दी डाइट का, ये आपको फ्यूचर में किस रास्ते पर लेकर जा रहा है? देखिए, अपना फ्यूचर देखिए। 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप कहाँ पहुँचे हैं? जो भी दिमाग में आ रहा है उससे नज़रें मत चुराएं। हम सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं। ये फ्यूचर अभी आया नहीं है, लेकिन इन दिनों जो मेरा रूटीन है वही अगर चलता रहा तो ये फ्यूचर मैनिफेस्ट हो जाएगा। उस फ्यूचर को एक बार साइड में स्टोर करके रख लीजिए, वापस लौट कर आइए, सोचिए। सोचिए कि अगर मुझे वो फ्यूचर नहीं चाहिए तो मुझे इन दिनों क्या बदलाव करना पड़ेगा? अपनी शारीरिक क्षमता को जानिए। मुझे क्या बदलाव करना पड़ेगा? आपका दिमाग जो भी बता रहा है, वॉक कीजिए, योगा कीजिए, तो अपने दिमाग से बात कीजिए कि क्या मैंने पहले ऐसा करा है, और अगर करा है तो मैं कितना सक्सेसफुल हुई हूँ। अपने दिल के अंदर से क्या कोई हल्की सी आवाज़ आ रही है कि कुछ और स्टार्ट करना चाहिए? सिर्फ खुद को जानिए, खुद से बात कीजिए और देखिए कि आपका दिल क्या चाहता है। अपने दिमाग को अपने तरीके से चलाइए। दिमाग को बोलिए, पहले कुछ भी हुआ हो, मुझे अब के लिए आइडिया दो। तुम मेरे एम्प्लॉय हो, मुझे आइडिया दो कि मुझे क्या करना चाहिए। पूछिए अपने ब्रेन से, वो सच में आपको आइडिया देगा। और जैसे ही वो आइडिया देने लगे, उससे पूछिए कि कितने दिन, वीक में कितने दिन मैं ये करने वाली हूँ। पूछिए मत, उसे बताइए कि मैं वीक में
इस आइडिया को इतने दिन के लिए, इतने घंटों के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। तुम मेरी आज्ञा मानोगे। तुम्हारे अंडर में ये पूरी बॉडी है, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। हमेशा तुम अपनी मर्जी करते हो, मुझे हमेशा गेम खेलकर आलसी होने पर मजबूर करते हो। आज से मैं तुम्हारी पोस्ट चेंज करती हूँ। तुम मेरे अंडर में काम कर रहे हो, मैं तुमसे सीनियर हूँ, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। नाउ पूछिए कि क्या आइडिया है मेरी फिटनेस के लिए, मेरी हेल्थ के लिए। तुम्हारे पास क्या आइडिया है? नेक्स्ट 1 मिनट आपको मेरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन आपको आपके ब्रेन की आवाज़ सुनाई देगी। ध्यान से सुनिएगा, अपने आप को चीट मत कीजिए, आंखें मत खोलिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। ये आपकी इनर जर्नी है जो कि सिर्फ आप ही कर सकते हैं, कोई आउटर पर्सन आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मुझे क्या करना चाहिए मेरी फिटनेस के लिए? आंसर आने का वेट कीजिए। इधर उधर का मत सोचिए, जो क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर आने का वेट कीजिए। आपका दिमाग अगर आपको इधर उधर फंसा रहा है, कोई और विचार लेकर आ रहा है, तो उसे फिर से कहिए कि जो मैंने पूछा है वो बताओ, इधर उधर की बातें मुझे मत बताओ। एंड नाउ बहुत ज़्यादा मत सोचिए, जो आपने डिसाइड कर लिया है अपने ब्रेन को बताइए। आपने क्या डिसाइड करा है पहले खुद रिपीट कीजिए। सपोज़ मैं वीक में 2 दिन 3 दिन इतने घंटे ये चीज़ करने वाली हूँ। जो भी चीज़ आप स्टार्ट करने वाले हैं अपने आप को बताइए। एंड नाउ ऐसा सोचिए कि आप बॉस हैं, आप अपने कैबिन में ब्रेन को बुला रहे हैं। अपने ब्रेन को बुलाइए, वो आपका एम्प्लॉय है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो अपनी मेड के जैसे सोचिए कि मेरा ब्रेन मेरे सामने नज़रें झुका के खड़ा है, जैसा मैं बोलूँगी वैसा ही वो मानने वाला है। कहिए, आगे से मुझे इतने दिन अपनी फिटनेस के लिए ये करना है। उस सेंटेंस को 3-4 बार बोलिए जब तक उसके दिमाग में बैठ ना जाए। कहिए अपने ब्रेन से, बहुत साल हो गए तुम मुझ पे हुक्म चला रहे थे, बहुत साल हो गए मैं तुम्हारी बात मान के अपने शरीर को खराब करे जा रहा हूँ। अब सुन लो, जो मैंने बोला है वही होना चाहिए। जो मैंने बोला है वही होना चाहिए। मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनने वाला।
आज से मैं अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। कोई मुझे बोले तो मैं ये स्टार्ट करूँ, ऐसा मैं नहीं करने वाला। अब जो आपने सोचा है, अगर वो आप रोज करें तो आपका फ्यूचर क्या बनने वाला है देखिए। देखिए, जो पहले आपका फ्यूचर बना था उसके पैरेलल, उससे थोड़ी सी दूरी पे अपने इस फ्यूचर को देखिए। आपने रास्ता बदल लिया है। 2 रास्ते थे। पहले जो रास्ता था उस पे ब्रेन आगे चल रहा था, आप उसके पीछे पीछे थे। इस रास्ते पे आप बॉस हैं, आप आगे हैं और ब्रेन आपके पीछे पीछे चल रहा है। देखिए, देखिए कि आप फ्यूचर में कहाँ पहुँच गए हैं। अपने आप को देखिए, विजुअलाइज कीजिए और वो हैप्पीनेस वाली फीलिंग लेकर आइए। नाउ जो आपने डिसाइड करा है उस फ्यूचर को फ्रेम कर लीजिए, और जो पहले से प्री डिसाइडेड फ्यूचर था उसको अपने ब्रेन से वॉश आउट होता हुआ, इरेज होता हुआ देखिए। हमारा विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपने आप से अफर्म कीजिए, मैं हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ। मैं हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ। मैं अपनी फिटनेस के लिए टास्क बनाती रहती हूँ। मैं अपनी फिटनेस के लिए टास्क बनाती रहती हूँ। मेरी सेहत से लोग जलते हैं। मेरी सेहत से लोग जलते हैं। मैं खुद पर प्राउड करती हूँ। मैं खुद पर प्राउड करती हूँ। मेरा दिमाग मेरी सुनता है। मेरा दिमाग मेरी सुनता है। मेरा शरीर मेरे दिमाग के हिसाब से काम करता है। मेरा शरीर मेरे दिमाग के हिसाब से काम करता है। मैं अपने शरीर, अपने दिमाग, अपने विचारों और अपनी भावनाओं की बॉस हूँ। मैं अपने शरीर, अपने दिमाग, अपने विचारों और अपने भावनाओं की बॉस हूँ। ये सब मेरी मर्जी से चलते हैं। ये सब मेरी मर्जी से चलते हैं। मैं एक पावरफुल सोल हूँ। मैं एक पावरफुल सोल हूँ। नाउ वेरी जेंटली ब्रिंग योर फोकस बैक टू योर ब्रीदिंग। सांसें कैसी चल रही हैं, ध्यान दो। ब्रीदिंग से फोकस हटा के अपनी बॉडी पे ले आओ। मूव योर टोज, मूव योर फिंगर्स। नाउ जॉइन योर हैंड्स। ओम का उच्चारण करेंगे और ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि जो आपने अपना फ्यूचर फ्रेम करा है उस पे ओम की एनर्जी की शावर हो रही है। वो फ्रेम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। डीप इनहेल। शांति शांति शांति। आंखें बंद रखिए। पूरा ग्रुप और मैं खुद
एक दूसरे के लिए प्रे कर रहे हैं। हम सब की विशेस जो हमारी फिटनेस के लिए हमने आज बनाई हैं वो पूरी करी जाए। आज और इसी वक्त मैं खुद के लिए, पूरे ग्रुप के लिए, इस पूरी कम्युनिटी के लिए प्रे करती हूँ, ब्लेसिंग्स देती हूँ। हम सब के गोल्स, हम सब के गोल्स पूरे करे जाएं। यूनिवर्स हम सब के गोल्स पूरे करे जाएं। ऐसा विजुलाइज कीजिए कि सब ने जो भी गोल्स बनाए हैं, वो चाहे उन्होंने अपने दिमाग में बनाए हैं चाहे पेपर पे, उन सब को एनर्जीज ट्रांसफ़र हो रही हैं। इस पूरे ग्रुप की एनर्जीज ट्रांसफ़र हो रही हैं। बिलीव कीजिए, जो कुछ आपने सोचा है वो सब कुछ आप करने की पावर रखते हो। अगर आप सोच सकते हो तो आप कर भी सकते हो। नाउ रब योर हैंड्स, लेफ्ट हैंड forehead, right hand crown. Give blessings to yourself for your health, for your fitness, for your overall growth. Rub your hands again. Keep on your eyes, touch your face, neck, shoulders, arms, chest, stomach, thighs, knees. Join your hands again. Be thankful for all these techniques. Be thankful for all authors for books. And now very gently with smile, open your eyes.